Good morning, student. In today's lecture, we take more example of Rolle's theorem and mean value theorem. पिछले लेक्चर में हमने रोल्स थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम की बात की थी, उसका स्टेटमेंट की बात की थी और ग्राफिकली पे मैंने आपको समझाया था. ठीक है, उसका स्टेटमेंट याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखो रोल्स थ्योरम में कंडीशन क्या है. तो पहली कंडीशन है f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a b. सेकंड कंडीशन इज f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a b. एंड थर्ड कंडीशन इज f of a equal to f of b. Then there exists some c belongs to. Then there exists some c belongs to open interval a b such that f dash c equal to 0. Okay, first condition continuous on close. Second condition differentiable on open interval a b. Third condition is f of a equal to f of b. And then we have to find some c belongs to open interval ab such that f dash c is equal to 0. मतलब c की वैल्यू a या b नहीं होनी चाहिए. तो ये था हमारा रोल्स थ्योरम. मीन वैल्यू थ्योरम में सिर्फ दो कंडीशन थी. पहली कंडीशन fx इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ab. सेकंड कंडीशन इज fx इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ab. ओके, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम आगे जा सकते हैं. अगर इनमें से कोई कंडीशन मीन वैल्यू थ्योरम में या रोल्स थ्योरम में सेटिस्फाई नहीं होती तो हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन नॉट अप्लाई रोल्स थ्योरम ऑन फंक्शन और वी कैन नॉट अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम ऑन फंक्शन. ओके, मीन वैल्यू थ्योरम की बात कर रहे थे, दो कंडीशन के बाद ई में. ओके, तो अब क्या है, तो हमको ऐसा सी मिलना चाहिए जो कि ओपन इंटरवल ए बी में हो. Okay, then there exists some c belongs to open interval ab such that f dash c equal to in numerator f of b minus f of a upon b minus a. Okay, चलो यहाँ पे एक्सरसाइज 5.8 का दूसरा और 6 ये दोनों सम में एक साथ काम करता हूँ. क्या है इसमें, एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम. एग्जांपल 2 है, उसमें क्या लिखा है, रोल्स थ्योरम की बात की है, और 6 है उसमें मीन वैल्यू थ्योरम की बात की है. फंक्शन तीनों सेम ही है, इसलिए मैंने ये दोनों सम साथ में कर देता हूं. इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. तो यहां पे कोई फंक्शन पे क्या ये रोल्स थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, वो हमको एग्जामिन करना है, चेक करना है. देखते हैं, पहला सम है fx equal to box x, that means greatest integer function x, and x belongs to close interval 5 to 9. तो कंटीन्यूअस में हम पढ़ चुके हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन वो कंटीन्यूअस नहीं होगा. कौन से पॉइंट के, तो वो इंटीजर पॉइंट के आगे कंटीन्यूअस होने वाला नहीं है. ग्राफ भी हमने पढ़ा था, ग्राफ में भी ऐसा है, अगर कोई पॉइंट का वहां पे इंटीजर पॉइंट आता है तो वहां पे ग्राफ हमारा ब्रेक होता है, तो फंक्शन कंटीन्यूअस होने वाला नहीं है. मतलब रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम दोनों में पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती, तो दोनों में हम रोल्स थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते. तो पहला सम हमारा मैं लिखता हूं fx इक्वल टू बॉक्स x. ओके, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन x belongs to close interval 5 to 9. Here fx equal to box x is not continuous at integral point. ओके, इंटीग्रल पॉइंट. तो यहां पे क्या है, तो क्लोज इंटरवल पहली कंडीशन हमारी ऐसी होनी चाहिए कि fx कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल 5 to 9 में. लेकिन यहाँ पे इंटीग्रल पॉइंट में कंटीन्यूअस नहीं होगा, तो 5 में कंटीन्यूअस नहीं होगा, 6, 7 वगैरह पॉइंट के साथ कंटीन्यूअस होने वाला नहीं है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है इज नॉट कंटीन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट, एंड देयरफॉर fx इज नॉट continuous on close interval 5 to 9.
तो रोल्स थ्योरम की पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है और मीन वैल्यू थ्योरम की भी पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो हम क्या लिखेंगे, therefore we cannot apply Rolle's theorem on function, ओके। और अगर मीन वैल्यू पूछा गया है तो उसमें क्या लिखेंगे, we cannot apply mean value theorem, that is MVT, okay, mean value theorem on function। देखो यहाँ पे दूसरा सम वो भी सेम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन x, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल है -2 to 2, तो यहाँ भी फंक्शन कंटिन्यूअस होने वाला नहीं है, कोई भी इंटीजर के आगे कंटिन्यूअस नहीं होगा, मतलब -2 -1 0 1 2 ये सब पॉइंट के आगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होने वाला नहीं है। मतलब रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम की पहली जो कंडीशन है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, वो सेटिस्फाई होने वाली नहीं है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही आएगा, वी कैन नॉट अप्लाई रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम ऑन दिस फंक्शन। तो ये सेकंड नंबर का सम है, वो आप अपने आप लिखेगा, ऐसा ही आएगा। अब मैं लेता हूं थर्ड नंबर का सम। थर्ड नंबर, पहले बात करूंगा मैं रोल्स थ्योरम की, fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, एंड यहाँ पे क्लोज इंटरवल को दिया गया हुआ है क्लोज इंटरवल 1 to 2। तो यहाँ पे fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 विच इज पोलिनोमियल फंक्शन, and we know that all polynomial function are continuous and differentiable, okay, then we write here fx equal to x square minus 1 is continuous on closed interval 1 to 2 and also differentiable on open interval 1 to 2। तो रोल्स थ्योरम के पहली दो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे रोल्स थ्योरम की तीसरी कंडीशन, और तीसरी कंडीशन है f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। तो यहाँ पे a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू 2, therefore first I find f of a, that is f of 1 square minus 1 square, that is 1 minus 1 0, and f of 2 equal to 2 square minus 1, 2 square, that is 4 minus 1, that is 3, and therefore here third condition is not satisfied, okay, therefore we cannot apply Rolle's theorem, we cannot apply Rolle's theorem on this function, okay। now अब हम बात करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम की। तो मीन वैल्यू थ्योरम में भी पहली दो कंडीशन यही है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, एंड यहाँ पे फंक्शन वो है जो कि पोलिनोमियल फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो होगा ही। तो पहली दो लाइन में लिख लेता हूं, यहाँ पे fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल सेम 1 to 2 एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 to 2। तो अब हमारा मीन वैल्यू थ्योरम का फाइनल स्टेटमेंट क्या है, f डैश c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपन b माइनस a। यहाँ पे a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू 2 है, तो पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ f ऑफ a, दैट मींस f ऑफ 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 0, एंड नाउ आई फाइंड f ऑफ b, here b as 2, then I put x equal to 2 in function, then 2 square minus 1, that is 3। तो यहाँ पे हमको f of a और f of b दोनों मिल गए। अब मैं फाइंड करने वाला हूँ f dash x। Now fx is given by x square minus 1। Now derivative of this function, derivative of x square, then power is in now coefficient and one power less, that is x raised to 1, and derivative of minus 1 is 0. Why? Because minus 1 is constant term, then f dash x we get 2x। now I apply mean value theorem। now statement of mean value theorem first I write, okay, then now
एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपन बी माइनस ए। यहां पे एफ डैश एक्स मैंने फाइंड किया 2x, तो मतलब हुआ एफ डैश सी दैट मींस आई पुट x इक्वल टू सी एंड एफ ऑफ बी means I put b equal to 2 and a equal to 1, then f of 2 minus f of 1 in denominator 2 minus 1, 2c as it is. Now we already find value of f of 2 that is 3 and f of 1 which is also find that is 0. In denominator 2 minus 1 that is 1. That means 2c equal to 3 divided by 1 means 3. Then we get c equal to 3 by 2. Now we have to check value of c lies in open interval or not. Here open interval 1 to 3 by 2, that means 1.5, that is 1.5 is already lies between 1 to 2. Then for c equal to 3 by 2 mean value theorem are satisfied. ओके, तो ये सम हमारा आज खत्म हो गया। और दूसरा सम है वो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं, एग्जांपल नंबर 4, जो कि सेम एक्सरसाइज का है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, फॉर फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, और यहाँ पे जो इंटरवल है वो है 1 to 4। तो यहाँ पे ये फंक्शन आपको वेरीफाई करना है। तो पहली दो लाइन जो कि कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, वो तो सेटिस्फाई होने वाली ही है क्योंकि ये फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। देन आई राइट फर्स्ट लाइन, फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 4 एंड देन डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 to 4 एंड देन final statement that is f dash c equal to fb minus f of a upon fb minus a. Here a as 1, then first find f of 1, b as 4, then find f of 4 and then find f dash x and then apply this statement and find the value of c. And remember c is always lies between open interval 1 to 4. okay, तो ये सब मैं होमवर्क में देने जा रहा हूं। ओके Okay. Now I take one more example of exercise 5.8, that is example number 3। पहला, दूसरा और 6 नंबर का सम, ये तीनों सम खत्म हो गए। एग्जाम्पल नंबर 4 5.8 का जो कि है वो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, वो है मीन वैल्यू थ्योरम वाला। ठीक है, अगर उसमें कोई दिक्कत आए तो मेरा कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, नाउ आई टेक थर्ड नंबर ऑफ 5.8। इफ f फ्रॉम क्लोज इंटरवल -5 to 5 to r इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया हुआ है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होने वाला है ही। ओके, एंड f dash x does not vanish anywhere। ओके, then prove that f of -5 is not equal to f of 5। ओके, तो यहाँ पे f dash x कहीं भी 0 होने वाला नहीं है। ओके, f dash x does not vanish anywhere, that means f dash x is non-zero for every x। तो यहाँ पे हमको क्या प्रूव करना है, f of -5 is not equal to f of 5। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ here fx, f is defined on f from -5 to 5 to r। तो यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही, तो मैं लिख देता हूँ here fx is continuous on closed interval -5 to 5 and second condition fx is differentiable on open interval -5 to 5। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा ही। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करते हैं। ओके, मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, f dash c इक्वल टू f of b माइनस f of a अपन b माइनस a। यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो है 5
और a की वैल्यू है जो है -5 a, दैट इज लोअर लिमिट, दैट इज -5 एंड अपर वैल्यू ऑफ दिस इंटरवल दैट इज 5. Okay, now I apply mean value theorem. Now by mean value theorem we know that f dash c is equal to f of 5 minus f of -5 in denominator b minus a, that is 5 minus -5. 5 minus -5, that means 10. 10 is multiplied with f dash c, then 10 into f dash c equal to f of 5 minus f of -5. बट यहाँ पे हमको दिया गया हुआ है f dash x does not vanish anywhere, then I write it is given that f dash x does not vanish anywhere. That means f dash x is not equal to 0, and if f dash x is not equal to 0, then we say that f dash c is also not equal to 0, and therefore I write here f dash x is not equal to 0. Then from this equation, and then from 1 f dash c is also not equal to 0. Okay, therefore f dash c is not equal to 0, then 1 implies here equation क्या है 10 into f dash c equal to f of 5 minus f of -5. तो f dash c यहाँ पे 0 नहीं है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ. now f dash c is not equal to 0, multiply by 10 both side, then 10 into f dash c is also non-zero, but 10 into f dash c is equal to f of 5 minus f of -5. तो यहाँ पे हो गया f of 5 minus f of -5 is non-zero, then f of -5 take opposite side, then f of 5 is not equal to -5, which is our result. Okay, जो कि बहुत ही इजी है. यहाँ पे क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है. अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस तो होने वाला ही है. तो पहली दो लाइन मैंने लिख दी कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. देन आई अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम. तो मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा. यहाँ पे b की वैल्यू है 5 और a जो इसकी वैल्यू है -5, तो मैंने सब वैल्यू लिख ली. ओके, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो 10 आता है उसको f dash c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. लेकिन यहाँ पे दिया गया हुआ है f(x) does not vanish anywhere, that means f dash is non-zero, and if f dash x is non-zero for every x, then f dash c is also non-zero. Then here I multiply first 10 and then I put f dash c equal to f of 5 minus f of -5, and now f of -5 take opposite side, then we get our final result. Now next example of exercise 5.8 and last example of exercise 5.8 जो कि है example number 5. 5.8 का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5. तो क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ फंक्शन इज गिवन बाय x³ minus 5x² minus 3x, x³ minus 5x² minus 3x in the interval close interval AB, where value of A is equal to 1 and value of B equal to 3. Find all C belongs to open interval 1 2 3 for which f dash c equal to 0. तो पहले क्या करना है, मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है. तो यहाँ पे फंक्शन जो कि है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों होगा. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हियर f(x) is continuous on close interval AB, that means here value of A is 1 and B is 3. Then f(x) is continuous on closed interval 1 2 3 and differentiable on ओपन इंटरवल 1 2 3. तो मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है.
तो अब हमारा स्टेटमेंट है एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपन बी माइनस ए। तो पहले मैं फाइंड कर लेता हूं एफ ऑफ ए, दैट इज एफ ऑफ 1, ओके। देन आई पुट वैल्यू ऑफ x इन फंक्शन, देन 1 क्यूब माइनस 5 into 1 square minus 3 into 1. Then here I get 1 minus 5 minus 3 minus 5 minus 3, that is minus 8. 1 minus 8, then answer is minus 7. Now also I find f of b, that is f of 3, means 3 cube minus 5 into 3 square minus 3 into 3. 3 cube 27, 3 square 9, and 5 into 9, okay. 45 minus 3, 3 is 9. 45 minus 9, that is 54. 27 minus 54, then we get minus 27. तो f of a, f of b दोनों मिल गया। अब मैं फाइंड कर लेता हूँ f dash x. Now I find f dash x. Here fx is given by x cube minus 5x square minus 3x. Then f dash x equal to 3x square minus 5 to the 10x minus 3. तो ये हमको f dash x मिल गया। Now I use mean value theorem. By mean value theorem, f dash c equal to f of b, and b that means 3 minus f of a, that is 1. In denominator 3 minus 1. Now f dash x is 3x square minus 10x minus 3. That means f dash c, that is 3c square minus 10c minus 3 equal to f of 3, that is minus 27 minus f of 1, that is minus 7. In denominator 3 minus 1 means see numerator minus 27 plus 7, minus 27 plus 7 means minus 20, and minus 20 divided by 2, that is minus 10. Now this minus 10 take this side, then 3c square minus 10c, minus 10 take this side, that positive, minus 3 plus 10, that is 7 equal to 0. 7 3s are 21. 21 का फैक्टर करना है और हमको लाना है माइनस 10, तो सेम ही फैक्टर आएगा 3 7 3c स्क्वायर माइनस 3c minus 7c plus c equal to 0. From first two terms 3c common, then bracket c minus 1. From these two minus 7 common, then bracket c minus 1 equal to 0. See here. Now first bracket c minus 1 and second bracket that is 3c minus 7. Okay, 3c minus 7 equal to 0. And from first bracket value of c is 1, and from second bracket value of c is 7 by 3. तो हमको क्या चाहिए, c की ऐसी वैल्यू चाहिए जो 1 और 3 के बीच में आएगी। तो 1 तो आएगा नहीं, तो फाइनल हमारी c की वैल्यू हो गई 7 by 3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 2 3। ओके, तो ये c हमारा मिल गया। अभी सम थोड़ा बाकी है, तो उसमें क्या है, find all c belongs to open interval 1 2 3 for which f dash c equal to 0। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ। f dash c equal to 0 ले लो। f dash c equal to 0 मतलब यहाँ पे आने वाला है 3c square minus 10c minus 3 equal to 0। तो f dash c अगर आप 0 लेते हैं तो बाद में आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है, और कैसी वैल्यू, जो कि ओपन इंटरवल 1 2 3 के बीच में हो। ओके, तो यहाँ पे फैक्टर होने वाला है 3 3 9 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। वी टेक f dash c equal to 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो यहाँ पे मैं होमवर्क लिख देता हूँ, जो है ये सम अभी अधूरा है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, नाउ f dash c equal to 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ c बिलोंग्स टू 1 2 3। तो ये मैं लिख देता हूँ होमवर्क। ओके, खास याद रखिएगा। ओके।